कपड़े धुलने का बहुत शौक है, तो मैं जाने क्या क्या बनाने लगी। ऐसी 6 महीने की मेरी काव्या भी थी, तो उसने भी चलना सीख लिया था। तो ये मेरी काशी का बैंगल्स का कलेक्शन है। हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम सब लोग ठीक हैं। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। मतलब कल लाइट आई नहीं थी, तो रात में बहुत लेट लाइट आई थी। उसके बाद फिर पानी वानी भरा, काम वाम स्टार्ट हुए सारे। लाइट नहीं रहती है तो काम भी सारे रुक जाते हैं। बर्तन वगैरह बहुत हो गए धोने को, बर्तन धोए। तो मन तो कर रहा था रात ही में कपड़े धो लूँ, लेकिन ठंडक हो रही है, अभी बच्चा भी छोटा है, तो फिर मैंने नहीं धोए। और मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा कल धोऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। और 3 दिन के कपड़े हो गए हैं। बाथरूम में बहुत ज़्यादा गंदगी सी दिख रही है मुझे, चारों तरफ समेट रहा है। और नाश्ता वगैरह इन लोगों का हो गया। मैंने अभी नहीं कुछ खाया, मैंने बस चाय पी थी। मतलब मटरा बोलते हैं हम लोग, वही हम लोग नाश्ते में खाई है इन लोगों ने। मतलब अभी मैंने नहीं खाया। और उसके साथ इमली वाली चटनी बनाई है मैंने, खट्टी मीठी जो चटनी बनती, तो ये खट्टी बना ली है मैंने। ज़्यादा थोड़ी स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में, वो और भी चीज़ों से यूज़ हो जाती है, अच्छी लगती है। कभी कभार पानी पूरी वगैरह घर पे बनाते हैं, और भी चीज़ें बनाते हैं। मटर जो होती है उसमें डाल के हम लोग खाते हैं, थोड़ा उसका चाट वाट बना के। मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो रेसिपी। और काव्या आज स्कूल नहीं गई है, प्रॉब्लम था, उसको पेट में दर्द हो रहा था। और कल रात में हम लोग बहुत लेट भी सोए थे, तो बोली मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। कई बार ऐसा होता है, हल्का फुल्का बच्चों को दर्द होता है, हम लोग भेज देते हैं, फिर वो वापस छुट्टी लेके घर आती है, तो प्रॉब्लम होगी उसको, क्या फ़ायदा। मैंने कहा मत जाओ, तुम रेस्ट करो। रेस्ट तो क्या ही नहीं हो पाता, बच्चों का भी नहीं हो पाता। बच्चों चाहे बड़े, काम सबको ही रहता है, पढ़ाई लिखाई स्ट्रेस इतना है, तो घर में रह के ही अपना कोर्स वगैरह लर्न कर लेती है फ्री टाइम पे। बाकी काशी सो गई है मेरी। काशी को काव्या ने ही रेडी किया है, मैं किचन में काम कर रही थी। काम मेरा वैसा सुबह का सारा निपट गया है, बस मैं नहाई नहीं हूँ अभी। कपड़े धोऊंगी, कपड़ों में लगेगा करीब 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा बाथरूम में। तब तक ये सो रही है, सोती रहेगी अभी 1 घंटे। और हस्बैंड गए हैं दवाई लेने अपने लिए, उनके मुंह में छाले हो गए हैं। इतने दिनों बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, लेकिन सॉलिड तो सॉलिड ही होता है, अभी तक लिक्विड डाइट चल रही थी, तो शायद उस वजह से हो गए वो छाले, या पता नहीं क्या रीज़न है। तो छालों की दवा लेने गए हैं। और उनकी जो साफ़ी अंगोछा वगैरह उड़ते हैं ना, वो मिल नहीं रहा था। और सुबह सुबह लड़ाई भी हो गई मेरी उनसे। मैं तो कुछ बोली नहीं, फालतू में ही चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। कपड़े धुलने का बहुत शौक है, तो मैं जाने क्या क्या सुनाने लगे। मेरा मतलब ये था कि हॉस्पिटल के कपड़े हैं, तो हॉस्पिटल के कपड़े घर में मतलब आती धुल दो। साफ़ी जो अंगोछा लोवर जो भी पहन के गए थे, तो मैंने धोने में डाल दिया। वो कपड़े घर में मत पहनो। उनको लगा कि एक ही दिन पहने थे, तो हमने सब भिगो के रख दिए। तो इस बात पे थोड़ी बहस हो गई कि गुस्से में सारे कपड़े अलमारी से फेंक के चले गए। कहाँ गए मेरे कपड़े, मेरी साफ़ी कहाँ गई। मैंने कहा दूसरा ले लो, लेकिन गुस्सा बहुत तेज आ जाता है उनको, फिर बहसबाजी हो गई। तो वही है, चलो कोई बात नहीं, होता है बीमारी में, थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो ही जाता है। इस तरीके से खुद को समझा लेती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। चीज़ें हैं, हैंडल तो करनी ही है, मैनेज तो करना ही है। परेशानियों से इस तरीके से छोड़ के भाग तो नहीं सकते। तो वही है, मैं अब बस कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी से धो लूँ, टाइम लगेगा, उसके बाद नहाऊंगी। तो यही है मटरा चाट जो मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी, तो इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब सॉफ्ट चीज़ें हैं जो हस्बैंड अभी आजकल थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है उन्होंने। तो रात में मैंने मटर भिगो दी थी, सुबह उसको उबाल कर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा, ये सब्जियां डाल दी मैंने। अपनी चॉइस से कुछ भी डाल सकते हैं, खीरा हम लोगों को इन चीज़ों में अच्छा लगता है। और साथ ही में इमली वाली चटनी बनाई थी, तुरंत ही बना के रखी थी मैंने। इस बार मैंने चटनी में थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाले थे, हस्बैंड को देने के लिए रात में भिगोए थे थोड़े काजू बादाम, तो उसी में से थोड़े डाल दिए थे। इसके साथ ही सफ़ेद नमक, काला नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया था। इसमें बस एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी हरी धनिया की चटनी। धनिया मेरे पास था नहीं, तो ना ही मैंने कटा हुआ धनिया डाला और ना ही चटनी डाली। और हरी वाली चटनी होती है, वो भी इसके साथ ऐड करने से तब टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। हस्बैंड ने खाने की कोशिश तो की, बट 3-4 चम्मच ही वो खा पाए। उनकी चाट में तो सिर्फ प्याज, टमाटर और हल्का सा नमक डाला था। चटनी भी उन्होंने नहीं डलवाई, जबकि चटनी में मैंने कोई मसाला नहीं डाला था।
मसाला मतलब वही लाल मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई, इस तरीके की थोड़ी मसाले इसमें चटनी में डलते हैं, बट मैंने नहीं डाला था। मैंने कहा वो खा लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर खाया ही नहीं। मैंने आज खाने में उड़द की दाल बनाई है, ये छिलके वाली। ये हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये रही मेरी दाल, इसमें मिर्ची वगैरह पड़ी है, मसाले भी डलते हैं इसमें, गरम मसाला वगैरह। ये बिल्कुल फीकी है, लहसुन से छोकी है मैंने लहसुन। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी बहन ने मुझे लिपस्टिक भिजवाई थी, कुछ न्यूड कलर मुझे चाहिए थे। तो वो जो 3 लिपस्टिक थी, पैकेट था, वो तीनों ही डैमेज निकल गई थी। तो फिर रिटर्न में मैंने भिजवा दिया था। पर्पल से ऑर्डर किया था उसने, वापस फिर उसने भिजवाए। तो ये वाले कलर तो सेम ही है, बट इस बार उसने लिक्विड मैट वाली भिजवाई हैं। अच्छी लगी मुझे दोनों ही, और साथ ही में उसके कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा था, इसलिए उसने एक नेल पेंट भी उसके साथ में ही भिजवा दी। नेल पेंट का कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ पिंकिश रेड टाइप का कलर था, काफ़ी अच्छा था। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी काशी घुटने घुटने चलने लगी हैं अब। ऐसी 6 महीने की मेरी काव्या भी थी, तो उसने भी चलना सीख लिया था। और ये जब ऊपर बेड पे लेटती है तब नहीं चलती है, गद्दे की वजह से। जमीन में जब इसको लेटाती हूँ तब चलती है। शाम को 1 घंटे जमीन में खेलने के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी यही टाइम है इनकी ग्रोथ करने का, चलने का, चलना सीखना है इनको, और थोड़ा खेलना ज़रूरी है इनके लिए। बेड पे ये इतना एक्टिव होकर नहीं खेलती हैं। क्या हुआ? और मैं अभी एक अलमारी लगा रही थी कपड़ों की। ये हर 2-4 दिन में बिगड़ जाती है, सारे कपड़े मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मुझे लगानी पड़ती है। क्या हो गया? इधर आ जाओ, जमीन में मत खेलो, जमीन में मत खेलो भैया। ऊपर लाओ। ये काशी की चूड़ियाँ हटना। ये वाइट वाली काशी को मिली थी जब नवरात्रि में कन्या खाने गई थी। और ये ग्रीन वाली कब हम लोग कानपुर से खरीदी थी ना, ये सावन चल रहे थे। हाँ, सावन के महीने में ये वाली खरीदी। और ये मल्टी कलर की अभी जैनपुर के मेला से लाए थे। और ये मल्टी कलर वाली और ये रेड वाली, ये दोनों दीदी ने दी थी, है ना, इनकी बड़ी वाली दीदियों ने। तो ये है काशी की। ये मल्टी कलर वाली हम लोग नवाई से लाए थे जैनपुर की, और ये दीदी ने दी थी। अच्छा, हाँ, ये प्लास्टिक वाली हम लोग वहाँ से लाए थे। तो दीदी की कौन सी, रेड वाली और ये वाली? अच्छा, ये है क्या? हाँ, जो भी हो। तो ये है काशी का बैंगल कलेक्शन। तो ये मेरी काशी का बैंगल्स का कलेक्शन है। क्यों काशी? काशी, हाँ बोलो। लग जाएगी। हाँ, लग जाएगा। ये चूड़ी की डिब्बी मेरे पास खाली रखी थी, तो मैंने कहा इसी में जमा दूं। रबड़ लगा दे रहे हैं। हाँ, एक रबड़ बैंड लगा देंगे। काव्या ने सेट किया है, बहुत देर से कर रही बैठी बैठी, बढ़िया है। काशी की काव्या अभी इसी बैंगल कलेक्शन हो गया, तुम्हारे पास एक चूड़ी नहीं है। और ये फ्लावर्स है ना जो आर्टिफिशियल, ये इनकी ड्रेस में से निकल गए थे, फ्रॉक में से, तो अभी इसमें लगा दिए। और काव्या खा रही है मैगी। ये देखिए, आज सुबह मैंने बताया था आपको उड़द की दाल बनी थी खाने में, तो उड़द की दाल काव्या को छीन लगती, तो उसने उस टाइम तो खा लिया था, लेकिन मन से नहीं खाया था खाना। फिर हम दोनों लोगों ने, मैंने और काव्या के पापा ने, वो दाल से रोटी दोबारा से खा ली। उन्होंने तो क्या ही चौथाई रोटी खाई, 2-4 टुकड़े बस। लेकिन उड़द की दाल उनकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मतलब उनको रोज़ भी दो ना खाने में, तो भी वो मना नहीं करेंगे। और काव्या को अच्छी नहीं लगती, तो फिर बोली मम्मी मुझे कुछ और खाना है, रोटी खाने का मन नहीं है। मैंने कहा मैगी रखी है, मैगी बना दूंगी, उसे अच्छी भी लगती है बच्चों को। तो मैंने मैगी बना दी थी काव्या के लिए, वो खा रही है। ये देखिए, काव्या के पापा सो गए दवाई खा के,
और लाडो मेरी जस्ट अभी सोई हैं। थोड़ी सी मैगी मैंने भी खाई थी, मन नहीं माना मेरा क्योंकि मैंने दाल से सिर्फ एक ही रोटी खाई थी। और लाडो मेरी अभी सोई हैं, जस्ट सुला दिया था मैंने इसको, लेकिन जब मैं किचन में गई मैगी वगैरह बनाने, उठ गई ये। थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाती है। अगर मैं इसके पास बैठी हूँ तो वापस सो जाएगी, जब इसे कोई देखेगा नहीं, मैं नहीं दिखूंगी या काव्या नहीं दिखेगी तो फिर उठ के बैठ जाती है और चलने लगा। अभी इन्होंने नया नया चलना सीखा है घुटने से, तो एकदम चलने लगती है बेड पे ही, तो फटाफट भाग के आओ इनके पास। तो बस वही है। और अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ यहीं पर। कल फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, जय श्री राम।